बिजनेस में कलर यानी कि रंगों का बहुत ज्यादा महत्व है। रंगों की अगर साइकोलॉजी आप एक बार समझ गए तो आप इस तरीके से प्ले अराउंड कर सकते हैं। मेरे आंखों को वो जो रंग है आपके प्रोडक्ट का या सर्विस का अच्छा लग गया तो ही मैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने वाली हूँ। सबसे पहली चीज जो ये निर्धारित करती है कि आप जितने भी आज ये कंपनी वाले जितने भी बिजनेसमैन ये वीडियो देख रहे हैं, एज अ कस्टमर, मान लीजिए मैं आपकी कस्टमर हूँ, किसी शोरूम में आपकी कार रखी है, किसी शोरूम में आपका कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बेच रहे हैं वो रखा है, अगर उसका रंग मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं भी उन 85% लोगों में हूँ जो सिर्फ और सिर्फ कलर रंग को देख के आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं, तो जब इतनी तादाद में यानी कि 100 में से 85% लोग सिर्फ और सिर्फ रंग की वजह से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं समझना चाहते हो कि रंगों को किस तरीके से आप सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डाल के ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच सकते हो। कलर साइकोलॉजी बिजनेस में अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें ये नहीं समझना है कि ठीक है हमें ये वाला कलर या वो वाला कलर ज्यादा इस्तेमाल करना है। कलर में सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी या एक चीज के ऊपर बात नहीं होगी, कलर में भी बहुत विभिन्नताएं हैं। तो जब हम कलर की बात करते हैं, कलर में हम ह्यू की बात करेंगे, कलर में हम वैल्यू और लाइटनेस की बात करेंगे, कलर में हम सैचुरेशन और क्रोमा की भी बात करेंगे। अब ये ह्यू क्या होता है, वैल्यू या लाइटनेस क्या होती है, क्रोमा या सैचुरेशन क्या होता है। जब ह्यू से क्या मतलब है, ह्यू से मतलब है अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से जब हम रंगों को बांटते हैं, मतलब जैसे अगर हम विबज्योर की बात कर लें, सारे के सारे इसमें जो रंग है वो अलग अलग वेवलेंथ पे बताए गए हैं। जितने भी रंग हम जानते हैं जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, ये सारे के सारे जो रंग हैं, ये जो नाम पड़े हैं, इसको ही हम ह्यू कहते हैं। दूसरी बात हम करते हैं वैल्यू या लाइटनेस की। वैल्यू और लाइटनेस से मेरा मतलब ये है कि क्या इंटेंसिटी है इन सारे सारे रंगों की, यानी कि वैल्यू में हम ब्राइटनेस की बात करते हैं किसी भी रंग की। अब तीसरी टर्मिनोलॉजी का नाम है क्रोमा, जिसे हम सैचुरेशन का भी नाम दे सकते हैं। क्रोमा सैचुरेशन से मेरा मतलब ये है कि कोई भी और पिगमेंट एक कलर में या एक रंग में ऐड नहीं किया है उस रंग के अलावा। हम यहाँ पे जब भी सैचुरेशन या क्रोमा की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें वो प्योरिटी की बात कर रहे हैं। जब भी आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ब्रांड इमेज या ब्रांड को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, या अपनी कंपनी का लोगो बना रहे हो, या अपनी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसको बेचने के लिए स्टोर्स पे जो स्टोर विंडोज है या स्टोर शेल्फ्स है, वहां पे जो कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हो वो वही कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आपके लोगो में है, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी वही है जो लोगो से आया है, और वही कलर कॉम्बिनेशन आपके विंडो शेल्फ्स में भी है जो आपके स्टोर्स में, अलग अलग शोरूम्स में, अलग अलग मॉल्स में या किसी शॉप में लगाई है बेचने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना ब्रांड जो है कंसिस्टेंटली एक समानता से अपने कस्टमर से पहुंचा पाते हो। इस तरीके से जब आप बार बार वही सेम कलर कॉम्बिनेशन जो आपका लोगो से शुरू होकर आपके विंडो शेल्फ्स तक, डिस्प्ले तक जाता है, जब कस्टमर्स ये चीज बार बार रिपीटेटिव देखते हैं तो उनके दिमाग में एक छाप छूटती रहती है कि हाँ अब ये कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यानी कि इस लोगो, यानी कि इस कंपनी की, यानी कि आपकी बात चल रही है। इस तरीके से आपकी ब्रांड बनती है, इस तरीके से आपका मार्केटिंग ज्यादा अच्छी तरीके से होती है, ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स सर्विसेज बिकने शुरू हो जाते हैं उस कंसिस्टेंसी की वजह से। क्या आपको पता है कि लोगों के इमोशंस और कलर्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। आप बखूबे लोगों के इमोशंस से इंटरप्ले करके उनको ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बिकवा सकते हो। कैसे, थोड़ा बहुत हम आज देखते हैं, बाकी के हम कल वीडियो में देखेंगे सेकंड पार्ट में। कलर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड इमेज या फिर कस्टमर्स को अपना ब्रांड कम्युनिकेट करने के इस्तेमाल के अलावा भी जो है वो पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। जी, क्या उसका क्रोमा है, क्या उसका सैचुरेशन, क्या उसका वैल्यू या लाइटनेस है, क्या उसका ह्यू है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करती हैं। वैसे भी जब भी कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आता है या किसी शोरूम पे आता है, किसी मॉल पे जाता है आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदने, जो सबसे पहली चीज किसी भी कस्टमर को स्ट्राइक करती है, वो कस्टमर आप भी हो सकते हैं क्योंकि आप भी किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। भले आपका खुद का बिजनेस है, आप भी कहीं जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, तो सबसे पहली चीज जो आपको स्ट्राइक करती है, जो आपको बाध्य करती है उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए या नहीं लेने के लिए, कह सकते हैं लेने के लिए, जी हाँ, वो होता है इस प्रोडक्ट का या सर्विस का रंग। अगर आपको रंग पसंद आता है तो आप जरूर खरीदते हैं।
क्या आपको पता है कि रेड और ऑरेंज पिल्स यानी कि रेड और ऑरेंज जो दवाइयां हैं वो हमें स्टिमुलेट करती हैं, यानी कि हमारी आंखों को जो है इतना ज्यादा एक्साइट कर देती है, इतना ज्यादा उत्साहित कर देती है। अगर हम दवाइयों के रंग रेड और ऑरेंज रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम खाने के लिए उसको एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि वो आंखों को बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई भी दवाई जो है अगर वो लाल में होगी या फिर ऑरेंज होगी तो हमारा बड़ा मन करेगा खाने का, क्योंकि ये जो भी कलर साइकोलॉजी है वो किस चीज से चल रही है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो गवर्न कर रहा है। यानी कि देखो, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में सिर्फ इतना फर्क है जो आपको समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड ही जो है पूरा का पूरा कलर साइकोलॉजी में रोल प्ले करता है। कितना 90 से 95% तक आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ही आपके इमोशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मन है और कॉन्शियस माइंड जो है वो बुद्धि है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो ये तय करता है कि मुझे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। वो कौन तय करता है? वो हमारा मन तय करता है। मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। वो हमारी बुद्धि तय नहीं करती है। बुद्धि मार्केटिंग वाले लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स, जितनी भी एनिमेशन टीम्स ये इस वीडियो को देख रही हैं, जितने भी मार्केटिंग एनालिस्ट या मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट इस वीडियो को आज देख रहे हैं, या फिर जितने भी सीएमओज आज इस वीडियो को देख रहे हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ डिजाइन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर आपने बहुत अच्छे डिजाइन में लोगो अपने कंपनी का बना दिया, बहुत अच्छा डिजाइन आपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन भले ही आपने बहुत अच्छा डिजाइन बना दिया, लेकिन अगर उस डिजाइन में आपने अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल नहीं किया ना तो वो डिजाइन में फ्लॉप हो जाएगा। यानी कि आंखों को लुभाने वाले कलर कॉम्बिनेशन सब इस्तेमाल करते हैं लोग। जितने भी डिजाइनर्स हैं उन्हें ये जो बारीकियां हैं कलर साइकोलॉजी की, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कलर साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ यहाँ तक निर्धारित या यहाँ तक सीमित नहीं है कि ठीक है इस एज के लोगों को इस तरीके के जो रंग है या इस तरीके के कलर्स जो है वो पसंद है। जी नहीं, जैसे हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं वैसे ही हमें कलर साइकोलॉजी को भी डेप्थ में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, कैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए हेटेरोसेक्सुअल मेल्स की बात हो रही है। ये इस तरीके के जो हेटेरोसेक्सुअल मेल्स होते हैं वो ही कहते हैं जितनी भी महिलाएं हैं जब कुछ लाल रंग का पहनती है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। विपरीत कि जो हेटेरोसेक्सुअल फीमेल्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमें जो मेल्स हैं वो फलाना रंग के अगर आउटफिट्स पहनते हैं तो वो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इस तरीके से जेंडर में भी अलग अलग वेरिएशंस देखे गए हैं। अगर हम कलर साइकोलॉजी की रिसर्च में और डेप्थ में जाते हैं, इसके अलावा एज के हिसाब से भी कलर प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। इसके अलावा कल्चर के हिसाब से हो सकता है एक देश में एक पर्टिकुलर कलर जो है, एक पर्टिकुलर रंग जो है वो इस तरीके से देखा जाता है, लेकिन बाकी देशों में उस रंग का कुछ और ही मतलब है। क्या आपको पता है कि जो वार्म कलर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्टेनियस बायर्स, जो एकदम से इम्पल्स बायर्स होते हैं, एकदम से फटाफट से डिसाइड करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदना है, वो सिर्फ वार्म कलर्स को लेके बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और डिसीजन ले लेते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा या ये सर्विस खरीदूंगा। इसी के विपरीत एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फेवरेबल कलर्स की बात करते हैं। इस कैटेगरी में जो फेवरेबल कलर्स की कैटेगरी है उसमें कौन कौन से किस किस तरीके के रंग आते हैं। कुछ ऐसे रंग आते हैं जो हर तरीके के बायर को एक्चुअली बाध्य कर देते हैं कि ठीक है अगर ये कलर है तो मैं इस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकता हूँ। साइकोलॉजी समझते हुए आपको इस तरीके की अलग अलग कैटेगरीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स है किसी टॉपिक पे, आप चाहते हैं कि मैं आपको मेंटोर करूं, कोच करूं, काउंसिल करूं, ट्रेन करूं, या किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो आप उस टॉपिक को मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट फर्म है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई एनजीओ है, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉइज को, आपके एसोसिएट्स, आपके इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज और सीईओज को, या अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक फाउंडर हैं, मैं मदद करूं, कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं, ट्रेन करूं, तो आप मुझे ऑनलाइन मोड के जरिए बुला सकते हैं। मुझे प्रपोजल भेज के, मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।